जैसे कि वह डॉक्टर बनेगा तो ही विल बी अ डॉक्टर, वह दिल्ली में होगा ही विल बी इन दिल्ली, है ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस है एफर्मेटिव वाला, अब तक हम लोगों ने देखा है। जो लोग वॉच नहीं किए हैं वो लोग, आप लोग जो हैं मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक से क्लास दिया जा रहा है। जो लोग नए हैं, बिल्कुल इंग्लिश में, बिल्कुल लगता है कि इंग्लिश में उनका जो कहानी है 0 बटे सन्नाटा है, आप प्लेलिस्ट देखिए बेसिक इंग्लिश वाला, है ना। वहाँ से आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो हम लोग देखे थे एफर्मेटिव में सेंटेंस देखे थे हम लोग, हैं जी। अफर्मेटिव, एफर्मेटिव में हमारा जो स्ट्रक्चर था, एफर्मेटिव में जो हमारा स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या बात है जी, हंसी आ रही है बहुत, क्या चीज? कौन, हम? तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में तो फुल स्टॉप आना ही आना है। चलिए, ये हमारा हो गया था। और इसके आधार पे हम अफर्मेटिव वाला जो भी वाक्य था उसको हम अनुवाद कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, 1-2 सेंटेंस का एफर्मेटिव ले लेते हैं। एफर्मेटिव का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं, उसके आधार पे फिर हम लोग निगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला वाक्य भी हम लोग देखेंगे। तो फटाफट आइए हम लोग देख लेते हैं। 1-2 सेंटेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कि वह एक डॉक्टर बनेगा या होगा, है ना, बनेगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि राम कल दिल्ली में होगा, राम कल दिल्ली में होगा, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस यदि है तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है हम लोग आसानी से बना लेते हैं। और ये हमारा सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव वाला है, मतलब सकारात्मक वाला है। कौन सा वाला है जी? सकारात्मक वाला है, ममता, ठीक है। अब इसे हमको ट्रांसलेट करना है, हमारे पास अनुवाद है और स्ट्रक्चर है। अनुवाद जब करेंगे बहुत ही इजीली अनुवाद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आएगा जी? नहीं आएगा। वह एक डॉक्टर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, मतलब ही, क्या हो गया, ही। मैंने आपको क्या बताया, ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल बी। क्या यूज करना है जी, विल बी। तो ही विल बी अ डॉक्टर, कोई दिक्कत है ना। चलो, अब क्या है, राम कल दिल्ली में होगा, है ना। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, राम विल बी इन दिल्ली। कब होगा जी, कल होगा। तो राम विल बी इन दिल्ली टुमारो, बन गया, कोई दिक्कत? कितना आसानी से बन गया, स्ट्रक्चर है, बना दिया। बस ये देखना हमको सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। इससे वह है तो वह क्या है, वह का ही हो गया। राम क्या है, एक नाम हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ ये है, तो हमने राम लिख दिया। और हमें पता है कि हमें केवल आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करना है, बाकी सब के साथ क्या कर देना है, विल बी का प्रयोग कर देना है ना। इतना ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने पहले ही क्लास में इन सब चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया था, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और दूसरा जो क्लास था उसमें, है ना, जो मैंने बताया था जैसे कि वह एक डॉक्टर अवश्य बनेगा, है ना, ये सब चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। जो लोग वॉच नहीं किए हैं काइंडली पहले उस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, फिर अच्छा रहेगा। क्रम से चलेंगे, समझ में अच्छे से आएगा, है ना, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एफर्मेटिव के बाद हम लोग निगेटिव वाला शुरू करते हैं। कौन सा शुरू करते हैं जी,
नेगेटिव है। तो ये नंबर 1 में जो है हमारा क्या हो गया, एफर्मेटिव हो गया। नंबर 2 में हम लोग क्या देख लेते हैं जी, नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है ना। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। जैसे कि नेगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक। मैंने बताया है आप लोगों का बार बार जो है ना, इसको मैं रिपीट करता हूँ कि नकारात्मक किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब नहीं लग जाता है, क्या लग जाता है, नहीं लग जाता है। जो हिंदी वाला भी वाक्य है उसमें लग गया नहीं, तो वो सेंटेंस हमारा क्या है, नकारात्मक हो गया, मतलब नकारा जा रहा है ना। तो वह एक डॉक्टर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा। तो ये किस स्ट्रक्चर पे चलेगा, पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बस ध्यान हमें ये देना है कि जो हमने जो नोट लगाया है, नेगेटिव है तो नोट तो लगेगा ही, है ना। नोट कहाँ लगाया है, शैल या विल के बाद हमने नोट लगाया है, इन्हें कि शैल भी और विल भी के बाद नोट नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा, शैल भी या विल भी के बाद हमको नोट लगाना है। तो इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है इसमें, यही महत्वपूर्ण है कि नोट जो लगेगा वो नोट कहाँ पे लगेगा, है ना जी। तो शैल या विल, है ना, इसके बाद ही हमें नोट लगा देना। ऐसा नहीं करना है कि शैल भी नोट और विल भी नोट नहीं करना है, हमें शैल या विल के बाद नोट लगा करके तो फिर भी लगाना है। ठीक है, समझ में जा रहा है प्रियंका। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम लोग एक दो सेंटेंस ले लेते हैं, है ना। जैसे कि हम सेंटेंस ले लेते हैं, इसी को कर देते हैं कि वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, या वह डॉक्टर नहीं बनेगा, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा। अब क्या है जी, ये जो हमारा सेंटेंस जो अफर्मेटिव वाला है, इसमें केवल क्या जुड़ गया जी, नहीं जुड़ गया। क्या जुड़ गया, नहीं जुड़ गया। तो सकारात्मक से क्या बन गया, नकारात्मक बन गया, है ना, केवल इस नहीं के कारण, है ना। तो इसे यदि हम ट्रांसलेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे चलेंगे हम, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा है, वह मतलब ही, तो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, शैल या विल, तो क्या होगा, विल होगा, ही विल। उसके बाद क्या लगाना है, नोट। इसका हमको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नोट जहाँ पे लग रहा है, विल नोट, अब लगाएंगे बी, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, और डॉक्टर। सेंटेंस हमारा क्या हुआ, बन गया, सेंटेंस हमारा बन गया। अब यहाँ पे जैसे कि वो राम कल दिल्ली में होगा, राम कल दिल्ली में होगा, तो इसका हम लोग करते हैं नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बनाएंगे, क्या हो जाएगा, राम कल दिल्ली में, इसमें क्या लगाना, नहीं लगा देना है, राम कल दिल्ली में नहीं होगा। हो गया जी, हमारा हो गया, नकारात्मक सेंटेंस बन गया। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे जी, नहीं लगा दिया। नहीं के कारण जो हमारा ये वाक्य है क्या हो गया, ये नकारात्मक हो गया। जब नकारात्मक हो गया तो है ना, तब हमको जो नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है इस पे लेकर चलना। फिर इसको तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, हमने लिखा राम, राम के साथ क्या लगेगा, विल, राम के साथ क्या लगेगा, विल, और विल के बाद क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। क्या कहता है, राम कल दिल्ली में नहीं होगा, तो राम विल नॉट बी इन दिल्ली, कब है जी, टुमारो, मतलब आने वाला कल। हो गया, राम विल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो। देखो कि ये जो हमारा सेंटेंस है, विल के बाद हमने केवल क्या किया है, नोट लगा दिया, बाकी सारा सेंटेंस क्या है, सेम है, बस यही है। स्ट्रक्चर पे चलना है, केवल इसमें नहीं लग गया और यहाँ क्या है, नोट लग गया, बन गया, ये नेगेटिव बन गया, है ना। अब इसमें मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो आई शैल नॉट बी और डॉक्टर, मतलब शैल के बाद नोट लगा देंगे, है ना। हम लोग दिल्ली में नहीं होंगे, तो वी शैल नॉट बी इन दिल्ली, है ना। बस केवल आपको आई और जो वी है ना, उसके साथ आपको
शैल का यूज कर लेना है, शैल बी और विल बी का यूज करना है। नंबर 3 में क्या देख लेते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव में क्या होता है जी, जो सेंटेंस है उसके आगे क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, क्या लगा देते हैं, है ना। जैसे कि वह एक डॉक्टर बनेगा, एफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसके आगे हमको केवल लगा देना है क्या वह एक डॉक्टर बनेगा। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि क्या लगने के कारण ये जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक बन गया। इसमें क्या है, सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह एक डॉक्टर बनेगा। तो सवाल पूछा जा रहा नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आगे में क्या लग गया, मतलब ये जो सेंटेंस हमारा जो एफर्मेटिव वाला है, इसके आगे हमको लगा देना है, क्या लगा देना है। तो यहाँ पे जो है लग जाएगा, तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं जो इंट्रोगेटिव है, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका हो जाता है शैल या विल, शैल या प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और है पहले हमें शैल या विल, बी का यूज हमें यहाँ नहीं करना है, साथ में शैल भी और विल भी नहीं लिखना है। पहले हमें क्या लिखना है, शैल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आ रहा है वो करेंगे। उसके बाद पहले हमको फिर सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे हम इसको है, ये जो सेंटेंस हमारा है, इसको पहले इंट्रोगेटिव में हम लिख लेते हैं। देखिए जो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, केवल इसके आगे हमको क्या लगा देना है, तो हमको क्या लिखेंगे, क्या वह एक डॉक्टर बनेगा, क्या वह एक डॉक्टर बनेगा क्वेश्चन मार्क। अब बताओ सेंटेंस आ गया हमारे पास, स्ट्रक्चर आ गया, कोई दिक्कत होना चाहिए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है जी हमारा, वह है, वह के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, विल, क्या लिखा, विल। अब विल के साथ अभी बी हमें नहीं लगाना है, जहाँ बी मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है उससे के अनुसार आपको लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो विल, उसके बाद क्या लिखना है जी, सब्जेक्ट हमारा क्या, ही है, तो विल ही। अब हमें बी लिखना है, तो विल ही बी, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक डॉक्टर, विल ही बी अ डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए अब हम ले लेते हैं, अब ये वाला सेंटेंस है कि राम कल दिल्ली में होगा, इसके आगे क्या लगा देते हैं। तो हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बन जाएगा वाक्य। ये हम लिखते हैं, क्या राम कल दिल्ली में होगा, क्या राम कल दिल्ली में होगा, है ना जी। तो अब इसे यदि हमको करना है ट्रांसलेट, तो क्या हो जाएगा, इसी पे चलेगा। तो नाम है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, जो कि एक नाम है। तो इसके साथ क्या होगा, विल का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल राम। उसके बाद बी, विल राम बी इन दिल्ली, कब, तो कल, है ना, तो टुमारो। विल राम बी इन दिल्ली टुमारो, है ना, क्या राम कल दिल्ली में होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, इसको लेकर के चलना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलने पे, है ना, बिल्कुल क्या है, जो चीज़ है बिल्कुल काम आसान हो जाता है। तो हमको इसी तरह से चलना है, एक ही बार ये नहीं कि मतलब कभी वहाँ से कभी वहाँ से स्टार्ट कर दिए, दिमाग उजड़ा गया, माथा पकड़ के बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा है ना, हो जाता है। लेकिन क्रम से जब हम चलेंगे तो क्या होगा, जो मुश्किल चीज़ भी है वो भी समझ में आने लगेगा। कोई दिक्कत, तो इसको पहले मिटा देते हैं बढ़िया से आराम से एकदम। ये जो अफर्मेटिव वाला है ऊपर वाला, इसको रहने देते हैं।
उलझना नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। मेरा मकसद ये नहीं होता कि उलझा के रख दें विद्यार्थियों को, एकदम समझ लो, क्लियर, एकदम कंसेप्ट जो है बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब मज़ा है ना। चलो तो हम लोग अब देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हम लोग देख लेते हैं, कौन सा देखेंगे जी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है, अब सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी, लिखते हैं यहाँ पे कि वो एक डॉक्टर बनेगा, अफर्मेटिव में है। इसमें क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, मतलब क्या भी लगा रहेगा नहीं भी लगा रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा, इसी को कर देते हैं, क्या राम कल दिल्ली में नहीं होगा, है ना। बस यहाँ क्या समझना है, ये जो सेंटेंस दोनों है इसमें इंट्रोगेटिव भी है, मतलब क्या भी लग गया है ना, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, और नेगेटिव है तो यहाँ पे नहीं भी लग गया है। दोनों जो सेंटेंस हमारा है बिल्कुल सेम कहानी वही है, जिसके कारण से इन दोनों के कारण ही हमारा ये जो वाक्य है बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया जी, सेंटेंस हमारे पास है। तो अब जो स्ट्रक्चर जैसे जैसे बोलता है चलने के लिए हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है, कभी गलत होगा नहीं, गलत होगा। तो आइए हम लोग इसको अनुवाद कर लेते हैं। क्या है कि वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा, पहले शैल या विल, तो वह है ही है तो ही के साथ विल लगेगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट है ही हो गया। उसके बाद नोट लगाना है, नोट लगा दिया, उसके बाद बी लगाना है, ये हो गया, फिर ऑब्जेक्ट और डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट कहाँ है, नोट कहाँ है, बी कहाँ है, इसका थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, शुरुआत में। बाकी फिर प्रैक्टिस के बाद तो फिर टेंशन ही नहीं है। तो क्या हो गया, विल ही नॉट बी अ डॉक्टर बन गया। बस स्ट्रक्चर पे चलना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं, क्या राम कल दिल्ली में नहीं होगा, लिखते हैं राम, नाम है क्या है, लगेगा विल ही लगेगा, तो विल सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, विल राम, फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट है, हमने क्या लगाया, नोट लगाया, फिर क्या लगाना है, नोट के बाद बी लगाना है, हमने बी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या राम कल दिल्ली में नहीं होगा, तो विल राम नोट बी इन दिल्ली टुमारो क्वेश्चन मार्क। बन गया जी, कितना आसानी से बन गया। स्ट्रक्चर आपको सही पता होना चाहिए, और जो सेंटेंस है बस सेंटेंस को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इन चीज़ों को यदि आपने पहचान लिया और यदि आपके पास स्ट्रक्चर है तो आसानी से आपका सेंटेंस क्या होगा, वो बन जाएगा।